यह घटना एक शहर की है जब हम लोग 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम रूपा है और मेरी एक खास सहेलियां भी थी जिनका नाम माधुरी और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है जब माधुरी की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। मुझे आज भी याद है कि माधुरी की हल्दी रस्म हो गई थी और मंगलवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर माधुरी की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। माधुरी सजी संवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का इंतज़ार था और होता भी क्यों नहीं। उसका भाई जो राजकुमार जैसे घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और माधुरी के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। माधुरी शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोगों ने रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गई। 2-3 महीना बीतने के बाद जब माधुरी ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें माधुरी को बता दी। तब माधुरी मानो के पांव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 3-4 साल बीतने के बाद माधुरी को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और इससे माधुरी डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं होता हुआ कि वह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और माधुरी मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता ही नहीं चलता था कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर माधुरी को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ आओ। माधुरी अपने मायके घर चली गई, लेकिन माधुरी वही काम अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित जी को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित जी क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे कि दूसरे दिन दोपहर हो गई थी। माधुरी ने फिर भी अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लग गए, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर कराऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी आ गई। देखा कि माधुरी पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता ने उसे अपने पास बुला लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई और यह कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जाएं।